अपने बच्चे की स्कूल के थ्रू जो है आपार आईडी क्रिएट करा सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है ना वॉलंटरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आपको आपार आईडी बनवानी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ये वॉलंटरी है आपार आईडी क्रिएट करवाना। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे की आपार आईडी बनाई जाए तो जो है वो उस कंसेंट फॉर्म को जो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा उस पर साइन करके देंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही बड़े टॉपिक के ऊपर जो कि है आपार आईडी से रिलेटेड, क्योंकि चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आज की डेट में जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है सबका आपार आईडी बनाना जो है ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आपार आईडी के वजह से जो है आपको जो है आपकी स्कूल के रिकॉर्ड्स को जो है एक्सेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो क्या है आपार आईडी और किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है मेरी इस वीडियो में। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए कि आपार आईडी क्या है और किस तरीके से उसको बनाना है। और अगर आपको जो है आपार आईडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपके मन में तो जो है उन सभी डाउट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर भी किया गया है। तो रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने जो है आपके सामने जो है आपार आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, जो कि apar.education.gov.in है। इसका जो मेन फुल फॉर्म होता है आपार का, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे APAAR। तो ये आपार आईडी जो है ना, जिस तरीके से हम सभी के पास इंडियन सिटीजन्स के पास आधार कार्ड है, सेम उसी तरीके से जो है एक ये आपार आईडी कार्ड होने वाला है। और इसमें भी जो है ना हमें 12 डिजिट का जो है एक आपार नंबर मिलेगा, यानी कि आपार आईडी मिलेगी, जिसके थ्रू जो है आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपके उस आपार आईडी के थ्रू जो है आपकी डिटेल्स को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये क्या है, एक बेसिक तौर पे जो है आपके अकाउंट की रजिस्ट्री है, जिसके साथ में कोई भी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर जो है आपको अगर मैं बेसिक एग्जांपल दे करके चलूँ, आप मान के चलिए कि कहीं आप हरियाणा के स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ से जो है आप आ करके अब दिल्ली में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। तो अगर आपका जो है आपार आईडी के ऊपर अकाउंट होता है तो पहले जो दिक्कतें हुआ करती थी टीसी वगैरह को लेकर के, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स को लेकर के, कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ता था और अगर वो खो गया तो जो है आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होती थी। आपको रिपोर्ट कार्ड वगैरह आपके संभाल करके रखने होते थे, और अगर आपके रिपोर्ट कार्ड मान के चलो बहुत से टाइम पे लोगों के साथ मिस हैपनिंग हो जाती थी, कहीं बाढ़ आ गई तो उनकी जो है डिग्रियां बह जाया करती थी, किसी के घर में जो है अनवांटेड मिस हैपनिंग हो गई जैसे कि आग लग जाना, तो उनके जो है सभी दस्तावेज जल जाया करते थे। लेकिन आज के तौर पे जो है जिस तरीके से हर चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, तो आपार आईडी होने की वजह से जो है आपको वो सभी रिकॉर्ड जो है ना ऑनलाइन डिजिटली जो है भारत सरकार जो है इस डेटाबेस में सेव करके रखेगी। तो अगर जो है आप हरियाणा वाले स्कूल से अपने 5वीं तक पढ़ा, आप जो है फिर उसके बाद जो है 6th क्लास में दिल्ली में आकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी जो टीसी होगी ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपके आपार अकाउंट में जो है अपलोड कर दिया जाएगा। और जब आप दिल्ली में एडमिशन कराने के लिए आएंगे तो दिल्ली के जो स्कूल वाले हैं वो उसको ईजिली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और आपका जो है पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। और आप जिस किस तरीके से भी आप मान के चलो 6th क्लास 7th क्लास पास करते हैं तो आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यानी कि आपका रिपोर्ट कार्ड, आपका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपकी मार्कशीट, वो सभी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल दिखेंगी और आप इजीली जो है उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है ये। जिस तरीके से राशन कार्ड को लेकर के वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC कर दिया गया है, उसी तरीके से जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाई जा रही है हमारे देश के अंदर में, जिससे कि हर स्टूडेंट को हेल्प हो सके उसके जो है रिकॉर्ड्स को, उसके रिपोर्ट कार्ड को डिजिटली डाउनलोड करने में और उसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सके। तो आपार आईडी के बारे में थोड़ा सा यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे कि आपार empowers student to accumulate and store their academic accomplishment, facilitating seamless transactions between institution for the
परसूट फॉर फर्दर एजुकेशन, यानी कि आपार आईडी जो है वो आपको एक ताकत देती है कि आप जो है आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को, आपकी अचीवमेंट्स को जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जो है आगे शेयर कर सकते हैं आपकी पढ़ाई आगे जारी करने के लिए। और उसके बाद आप यहाँ आगे देख पा रहे होंगे, द आपार आईडी सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रांसफर राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, thereby streamlining academic progression and recognition of prior learning। यानी कि आपार आईडी अगर आपके पास रहती है तो आपके लिए जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। आप मान के चलिए किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, उसके बाद जो है आप उसका ट्रांसफ़र जो है आगे किसी और इंस्टीट्यूशन में कराना चाहते हैं तो ईज़िली जो है आप उसके अंदर जा कर के जो है करा सकते हैं और वो सारे रिकॉर्ड्स जो है आपके आपार आईडी के अंदर में अवेलेबल होंगे। तो चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, आप किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को अपने आपार आईडी में स्टोर करके रख सकते हैं। और वो सभी चीज़ें जो है, जैसे कि आपका जो है फिज़िकली चीज़ होती है, आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, आपका मान के चलो कोई एकेडमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो चीज़ें होती हैं तो उनको जो है आप इजीली डिजिटल फॉर्म में भी आपके आपार अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है आपार के बेनिफिट्स बताए गए हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे रिकॉग्नाइज लर्निंग अचीवमेंट, यानी कि आपकी जो भी पढ़ाई लिखाई की अचीवमेंट्स हैं उसको आप यहाँ से इजीली पहचान सकते हैं। उसके बाद अलाउ स्टूडेंट टू चूज़ ओन लर्निंग पाथ, स्टूडेंट्स को जो है वो खुद का जो है वो जैसे मान के चलो किसी भी स्टडी को करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो खुद की राह उनको चुनने का ये मौका देता है। इनेबल स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्टूडेंट को जो है किसी भी स्कूल या कॉलेज में जो है ये आसानी से जो है मूव करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है और उसकी जो है एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी में भी काम करता है। उसके बाद जब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, हाउ टू गेट द आपार, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से आपार आईडी पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपार आईडी पाने के 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं। आर यू स्टूडेंट, बी पार्ट ऑफ आपार बाय क्रिएटिंग योर यूनिक आईडी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं यानी कि छात्र हैं, छात्र हो या छात्रा हो, यानी कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो जो है आप आपार का पार्ट बन सकते हैं, आप आपकी यूनिक आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एडुकेटिंग पेरेंट, मतलब पेरेंट्स को जो है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और वो जानकारी कैसे दी जाएगी, पेरेंट्स को स्कूलों में बुला करके बताया जाएगा कि भाई आपार आईडी नाम की कोई चीज़ है और ये जो है आपके बच्चे का करियर में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। और आपार आईडी अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो उसकी आपार आईडी क्रिएट करने के लिए जो है एक कंसेंट फॉर्म जो है दिया जाएगा सभी पेरेंट्स को। अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, तो पेरेंट्स को जो है उस फॉर्म को फिल करके जो है वॉलंटरी जो है ऑप्शन के थ्रू जो है उसको चूज़ करना होगा। अगर वो चूज़ करना चाहते हैं तो जो है उस कंसेंट को दे करके जो है अपने बच्चे की स्कूल के थ्रू जो है आपार आईडी क्रिएट करा सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है ना वॉलंटरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आपको आपार आईडी बनवानी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ये वॉलंटरी है आपार आईडी क्रिएट करवाना। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे की आपार आईडी बनाई जाए तो जो है वो उस कंसेंट फॉर्म को जो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा उस पर साइन करके देंगे। तो जो है फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में जो है आपार आईडी आपकी जनरेट करी जाएगी यूडाइस सिस्टम के थ्रू, जो कि स्कूल वाले आपको जनरेट करके देंगे। एंड देन जो है उस आपार आईडी को आपके डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से जो है आपको डिजी लॉकर से आपकी आपार आईडी डाउनलोड करनी है उसका भी प्रोसेस जो है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपकी उम्र जो है 18 साल है या फिर जो है आप खुद से आपकी आपार आईडी को क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको आपकी आपार आईडी को क्रिएट करना है वो पूरा वीडियो जो है ये मेरा कंप्लीट होएगा। तो उसका प्रोसेस जो है अब आगे चल के मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन जो है उससे पहले मैं आपको जो कंसेंट फॉर्म जो है ना आपको दिया जाएगा उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ कि वो कंसेंट फॉर्म कैसा होगा और उसमें आपको क्या डिटेल्स दिखाई जाएगी स्कूल की तरफ से। और अगर आपके जो है कोई क्वेश्चन हो आपार आईडी से रिलेटेड तो यहाँ पर जो है कुछ FAQs आपको दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है आपके पास व्हाट इज़ आपार, आपको जानना हो कि आपार आईडी क्या है तो यहाँ पे दिया हुआ है। आपार आईडी के यहाँ पे बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं और स्टूडेंट को आपार आईडी क्यों लेनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट जो है आपार आईडी कैसे ले सकते हैं उसका जवाब है यहाँ पर। और आपार आईडी को जो है जनरेट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है या किस तरीके से जो है आपार आईडी स्टूडेंट को जनरेट करके दी जाएगी उसका आंसर है। क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरत होगी आपको आपार आईडी को क्रिएट करने में, यहाँ पर वो चीज़ों के बारे में बताया गया है। और आप किस तरीके से आपकी आपार आईडी का स्टेटस देख सकते हैं अगर आप स्टूडेंट है तो जो है उसका आंसर है आपके पास। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि उस कंसेंट फॉर्म को आपको कहां से देखना है। तो यहां पर आप जो है ऊपर जब आएंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा रिसोर्सेज, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं ना
तो यहाँ पर जो है ये सभी रिसोर्सेज जो है ना आपके पास, लैंग्वेज आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश चूज़ कर लेंगे, या हिंदी में है तो हिंदी, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो आप उसको चूज़ कर लेंगे। जिस किसी भी लैंग्वेज को आप चूज़ करते हैं ना, तो ये सारे रिसोर्सेज जो है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कंसेंट फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, तो आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा अपार पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करके ओपन करते हैं, तो अगर आप जो है इसको खुद से सिस्टम से भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं, अदरवाइज जो है इसका प्रिंट निकाल करके पेन और पेपर से भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम से फिल करना चाहते हैं तो ये जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में आएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में जो वर्ड होता है उस सॉफ्टवेयर में आपका ये खुलेगा। तो आपके सामने अगर कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखता है, आप ये इसको अभी एडिट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी इसमें डिलीट और लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा, तब जो है इसको आप एडिट कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंसेंट फॉर्म जो है ये आपका फादर मदर या लीगल गार्जियन को ही भर के देना है आपकी आपार आईडी क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देना होगा। आई कंसेंट प्रोवाइडर नेम में जो है आपको आपका नाम, यानी कि बच्चे के जो माता पिता या फिर जो लीगल गार्जियन है उसका नाम, एज द आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल या लीगल गार्जियन ऑफ, यहाँ पे जो है आपको बच्चे का नाम देना है। नेम ऑफ माइनर स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चा छोटा है तो उसका आपको यहाँ पर नाम देना है। उसके बाद जो है विद माई आइडेंटिटी प्रूफ एज, आपकी जो भी आईडी प्रूफ आप अपलोड, यानी कि जो भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पे देना चाहते हो, जैसे आपका आधार नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो है आपका पासपोर्ट जो है, तो उसके ऊपर आपको टिक करना होगा और उसका जो है आइडेंटिटी नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप आपका आधार कार्ड देते हैं तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से आप पूरा पढ़ लेंगे और इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसमें जो है बेसिकली ना वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताई कि आपार आईडी क्या है, किस तरीके से आपके बच्चे के जो है वो भविष्य में काम आने वाली है और किस तरीके से वो सभी रिकॉर्ड्स को सेव करके रखेगी, और आपके बच्चे जो है किस तरीके से उसके अंदर से जो है किसी भी सर्टिफिकेट को अपने जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे और क्या उसका जो है यूज़ होने वाला है इन फ्यूचर। तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, और ये नीचे वाला जो एरिया है ये आपका जो है स्कूल के लिए होगा, वो यहाँ पे फिल करेंगे उन चीज़ों को। आप बस यहाँ पर जो है डेट लिख देंगे और जिस जगह पर आपने दिया है वो उस जगह का नाम लिख देंगे, बाकी ये जो है इन्फॉर्मेशन स्कूल द्वारा भरी जाएगी। तो ये हो गया पूरा कंसेंट फॉर्म। अगर आपको जो है डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इस कंसेंट फॉर्म का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि किस तरीके से आपको इसे फिल करना है। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से हमारी आपार आईडी बनानी है। तो आपार आईडी को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास एक डिजी लॉकर अकाउंट का होना, और अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिजी लॉकर का अकाउंट बना सकते हैं। तो आपार आईडी को बनाने के लिए आपको जो है ये वेबसाइट देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो apar.education.gov.in है, चाहे वो ये वेबसाइट हो या फिर जो है जिससे हमें आपार आईडी को क्रिएट करना है, यानी कि abc.gov.in, इन दोनों वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट जो है आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है इन वेबसाइट्स के ऊपर आ सकते हैं। तो आपार आईडी जो आपकी क्रिएट होगी ना वो यहाँ से होगी abc.gov.in। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ABC का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इस वेबसाइट को मैनेज किया जाता है और ये जो है आपका आपार आईडी क्रिएट करने के काम में आएगी ये वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट या अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन। ये अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन वाला सेक्शन जो है ना ये आपके स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए है। तो ये वाले सेक्शन से जो है आपके स्कूल वाले आपकी आपार आईडी क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है डिजी लॉकर में लॉगिन करने का जो है पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डिजी लॉकर का ऑलरेडी अकाउंट है तो जो है आप इस पोर्टल में जो है आपका मोबाइल नंबर और जो डिजी लॉकर पे आपने पिन बनाया है उसको इंटर करके जो है इस कंसेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स के ऊपर, और खुद को साइन इन कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास लॉगिन करने का। आप जो है अगर आपका यूज़र नेम और पिन डाल करके लॉगिन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यूज़र नेम यहाँ डालना होगा, पिन आपको यहाँ डालना होगा और यहाँ पे इस कंसेंट को एक्सेप्ट करना होगा और साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। या फिर अदर ऑप्शन में जो है
आपने जिस किसी भी आईडी से जो है आपका डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर डायरेक्टली जो है आपार आईडी तो अभी आपके पास होगी नहीं, तो जो है इसमें आपार आईडी से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपार आईडी आपको किस तरीके से बनानी है। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने किसी से आपका डिजी लॉकर अकाउंट बनाया है तो उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आप आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, पिन डालेंगे और कंसेंट को एक्सेप्ट करके साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट दे दूं, अगर आपको जो है आपका पासवर्ड याद नहीं है डिजी लॉकर का, तो उस सिचुएशन में जो है ना, इन तीनों सेक्शन में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। आप इसको चूज़ करेंगे ना तो आपके सामने जो है पिन डालने का ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे से जो है ना आप आपका जो भी आईडी चूज़ करना चाहे उसको चुन लेंगे। आपका जैसे मोबाइल नंबर अगर चुनते हैं तो मोबाइल नंबर चूज़ करेंगे, पिनलेस ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जो है ना आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी से डायरेक्टली आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई जिनका अकाउंट है उनके लिए। लेकिन अब मैं बता दूं कि जिनका अकाउंट नहीं है वो जो है उनको क्या करना है, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप एक आईडी प्रूफ को चूज़ कर लेंगे, जो भी आईडी प्रूफ आप देना चाहे, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो है वोटर आईडी या फिर और कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है उससे जो भी डॉक्यूमेंट आप चूज़ करेंगे यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का आपको आईडी देना होगा। जैसे आप अगर आपका आधार नंबर चूज़ करते हैं तो आपको आपके आधार नंबर को इंटर करना होगा और यहाँ पर आपको आपका नाम डालना होगा एज़ पर आधार। उसके बाद आप यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे मेंशन हो, यानी कि अगर आपका आधार अपलोड कर रहे हैं तो एज़ पर आधार। उसके बाद आपका जेंडर चूज़ करेंगे, एक यूज़र नेम आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक पिन क्रिएट कर लेंगे 6 डिजिट का और उस पिन को यहाँ कंफर्म करेंगे, इस कंसेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके जो है आप खुद का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके जो है आपका अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, देन जो है आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सेम प्रोसेस वही आपका आ जाएगा जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि आप अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम या फिर जो है डॉक्यूमेंट से खुद को लॉगिन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से लॉगिन कर लीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, आपका पिन डालिएगा और उसके बाद जो है इस कंसेंट को एक्सेप्ट कीजिएगा, साइन इन के ऊपर क्लिक करके इसमें लॉगिन आप कर लीजिएगा। अगर आपको जो है आपका पिन याद नहीं है तो जो है पिनलेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर चूज़ कीजिएगा। आप यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, सीधा साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को एंटर करके इस पे साइन इन कर लेंगे। तो चाहे फिर जो है आपका अकाउंट साइन इन आप करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं तो जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर जो है आपको पर्पस चूज करना पड़ेगा। नीचे आप देख पा रहे होंगे आपका कंसेंट वैलिडिटी दिखेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ से आपका पर्पस चूज करना होगा कि आप किस पर्पस से आपार आईडी बनाना चाहते हैं। तो हमने एजुकेशनल चुना, अलाउ के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपको केवाईसी करनी होगी। योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, हमारा केवाईसी जो है पेंडिंग है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चूज़ करना होगा किसके थ्रू आप केवाईसी करना चाहते हैं। तो हमारे केस में आधार को चूज़ किया, प्रोसीड विद केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर इंटर करके वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी टाइप पूछा जाएगा। तो आप जो भी आइडेंटिटी टाइप देना चाहते हैं, जैसे आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, अगर जो है आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको उस केस में रोल नंबर देना होगा। ठीक है, अगर आप जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है आप आपका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर से भी जो है लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जो है आपका आइडेंटिटी टाइप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आइडेंटिटी वैल्यू आपको देनी होगी। जैसे कि आपने एनरोलमेंट नंबर चूज़ किया तो आप आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ इंटर करेंगे और आई एम स्टूडेंट ऐड के ऊपर चूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो है आप आपके स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम चूज़ कर लेंगे, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसको चूज़ कर लेंगे। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर उस नाम को मेंशन कर देंगे जिस किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन ईयर चूज़ करना है, फिर सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपकी जो आपार आईडी है ना वो जनरेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको आपकी आपार आईडी शो होगी। आपार आईडी जनरेट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपकी आपार आईडी जो है आपको यहाँ शो हो जाएगी।
लेकिन अब मैं बता देता हूं उन सभी यूज़र्स को जिनको जो है आपार आईडी उनकी डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपकी जो है एबीसी अकाउंट में आपकी आपार आईडी शो हो रही है, लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको डिजी लॉकर के थ्रू इसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले जो है ना, आपको आपकी आपार आईडी को डाउनलोड करने के लिए आपको आपके डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और आपका जो पिन क्रिएट किया है वो डालेंगे और सिंपली जो है कंसेंट के ऊपर क्लिक करके साइन इन के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप आपके डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन होते हैं ना, तो आपके सामने जो है आपके जो भी इशूड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और अब आपको जो है आपार आईडी आपकी किस तरीके से डाउनलोड करनी है डिजी लॉकर से, उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है आपार। आपार लिख करके जो है आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे ही आप आपार लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को चूज करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपार आईडी शो हो जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके आपार आईडी से रिलेटेड जो है आपको डाउनलोड करने के लिए आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, क्योंकि आपका डिजी लॉकर पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। आपको जो है सिंपली फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपको आपके कुछ और इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि आपका आइडेंटिटी टाइप, आपका आइडेंटिटी वैल्यू, एडमिशन ईयर के बाद जो है आई एम स्टूडेंट एट, आप जो है स्टूडेंट कहाँ के हैं, आप आपका कॉलेज नेम चूज कर सकते हैं, आपका स्कूल नेम चूज कर सकते हैं, या फिर आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर सकते हैं। और पहला जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर नाम आपको शो नहीं होता है तो आप अदर चूज करके उस नाम को इंटर कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं और उसके बाद मैं जो है गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू और एडमिशन ईयर चूज करने के बाद आपको जो है आई एम अ स्टूडेंट एट चूज करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो जो है यहाँ पर आपको सभी जो है आपके स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो है डिटेल शो होगी, यहाँ से आपको उसे चूज़ करना होगा। और अगर आपको जो है यहाँ से वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो यहाँ पर टाइप टू सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है आपको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है मैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो जैसे ही मैंने जो है कुछ यहाँ पर डिजिट्स लिखे तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी आ गई है, तो हम इसको जो है चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरीके से जो है आपको आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी जो है फाइंड कर लेनी है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो होगा, आपको फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम। तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई थी। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपार आईडी हमारे सामने यहाँ शो हो रही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारी आपार आईडी यहाँ शो हो रही है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं आप इसे, तो आप जो है इसको बैक करेंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन शो हो रहा होगा, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से और डिटेल में सभी चीज़ें समझा पाया हूँगा आपार आईडी से रिलेटेड, कि आपार आईडी क्या है और किस तरीके से ये स्टूडेंट्स के जो है काम में आने वाली है और क्या इसका यूज़ होने वाला है। कॉलेज और इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल वाले इसको क्यों बनाने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं, और आपको किस तरीके से जो है इसे घर बैठे बनाना है, अगर आपके पास जो है डिजी लॉकर का अकाउंट है तो भी, और अगर नहीं है तो भी। तो इन सभी चीज़ों को जो है मैंने आपको क्लियर वे में जो है सभी चीज़ें समझा दी हैं। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके उन सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को जानने की ज़रूरत है अबाउट आपार की आपार आईडी क्या है और क्या उसका यूजेस होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।